There is no point in reinventing the wheel. The same quote applies to notes making. I mean, जिन टॉपिक्स के नोट्स ऑलरेडी रेलिवेंट फॉर्म में अवेलेबल हैं उन्हीं पे अगर आप वापस नोट्स बना रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और अगर आपने कोई कॉपी कोई बुक पढ़ी, ठीक है, और उसी को वापस अपनी नोटबुक में सेम लाइन बाय लाइन कॉपी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप नोट्स बना रहे हो, तो भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। या फिर आप ऐसे इररेलेवेंट चीज़ें या फिर जिनकी इंपॉर्टेंस कम है एग्जाम में आने के लिए उन्हीं के नोट्स बना रहे हो और उन्हें रिवाइज कर रहे हो, तो भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इफेक्टिव तरीके से कैसे अपने नोट्स बनाने हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि यूपीएससी में जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है और आपको काफ़ी सारा पढ़ना होता है। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपना टाइम सेव करें और रेलिवेंट चीज़ें ही पढ़ें और उन्हीं के नोट्स बनाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर्ट ऑफ नोट मेकिंग, कि नोट मेकिंग बनाने के क्या तरीके हैं, कैसे आपको नोट्स बनाने चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि नोट्स मेकिंग फॉर मेंस, कि नोट्स मेकिंग क्या क्यों ज़रूरत है मेंस में नोट्स मेकिंग की, ठीक है, नोट्स आपको क्यों बनाने चाहिए। फिर हम देखेंगे अप्रोच, कैसे क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है नोट्स बनाते वक्त। उसके बाद मैं आपको पेपर वाइज बताऊंगा कि पेपर 1, 2, 3, 4 जो जनरल स्टडीज़ के हैं आपको किन चीज़ों पे फोकस रखना है अपने नोट्स बनाते वक्त। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शनल में क्या रिक्वायरमेंट है आपकी नोट्स बनाने की। और लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा जो आपके नोट्स मेकिंग को एक इफेक्टिव बना देगी। सबसे पहले बात देखिए नोट्स मेकिंग फॉर मेंस की। तो हमें नोट्स इसलिए बनाने चाहिए क्योंकि ये हमें हेल्प करता है रिवीजन में। अगर आपके पास कंसाइज छोटे नोट्स हैं तो आपको क्या होगा, रिवीजन आपका फास्ट होगा। देखो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूपीएससी में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको रिवीजन काफ़ी करना पड़ता है ताकि आपको चीज़ें रिटेन रहे और वो आप अपने प्रीलिम्स में भी आप उनको यूज़ कर पाएँ, ठीक है, और मेंस में भी उन चीज़ों को लिख पाएँ। तो आपको रिवीजन होता रहना चाहिए बार बार। और रिवीजन करने के लिए बुक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नोट्स बनाएं। अगर आपके नोट्स होंगे तो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। तो नोट मेकिंग जो होती है वो आपको हेल्प करती है रिवीजन में। और आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, कैसे आप नोट्स बनाएं, तो आपके नोट्स कंसाइज होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने जो बुक पढ़ी उसको वापस लाइन बाय लाइन वापस अपने नोट्स बना लिए। इससे आपकी ईगो तो सेटिस्फाई हो जाएगी कि आपने बहुत 3-4 रजिस्टर नोट्स बना लिए, लेकिन आपकी इफेक्टिवनेस कम होगी और आपका रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए नोट्स आपके कंसाइज हो। ट्राई नॉट टू मेक नोट्स ऑफ टॉपिक्स हुज मटेरियल इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द रेलिवेंट फॉर्म। जस्ट राइट कीवर्ड्स ऑन द बुकलेट। देखो ये बात मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका अपनी वीडियो की। देयर इज नो पॉइंट इन री इन्वेंटिंग द व्हील। कुछ नोट्स होते हैं जैसे कि आपके हो गए ये इंडेक्सेस हो गए, किसी इंस्टीट्यूट ने बना रखे हैं इंडेक्स, 100 इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो आप ये नहीं है कि वो इंडेक्स आप वापस अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो। हालांकि आप रिवाइज करने के लिए स्क्राइब कर सकते हो उनको, ठीक है, लेकिन वापस नोट्स बनाने मत बैठ जाओ उनको। उसी में लिख लो कि आपको क्या इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उस 100 में से 20 इंपॉर्टेंट निकाल लो, उन्हीं को रिवाइज कर लो। ऐसे काफ़ी चीज़ें होती है। कोई रिपोर्ट है, जैसे मान लो सेकेंड ARC है, उसकी समरी ऑलरेडी आपको दे रखी है किसी इंस्टीट्यूट ने या फिर किसी के नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उसी में से बेटर है कि आप उसमें से मेन पॉइंट्स निकाल लो, उसी में से रिवाइज कर लो, रादर देन आप वापस 400-500 पेज बढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जिन चीज़ के नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हो कोशिश करो उन पे टाइम वेस्ट मत करो, और अपना ये जो प्रीसियस टाइम है, जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने ऑप्शनल है या ऐसे राइटिंग है या आंसर राइटिंग है, उन पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद है कि डू मेक कंसाइज नोट्स ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको ऑप्शनल के नोट्स कैसे बना रहे हो, ठीक है। अभी आप देखो कि आपके ऑप्शनल के भी कंसाइज नोट्स आपके पास होने चाहिए। अब देखिए अप्रोच की है नोट्स मेकिंग की। तो जो स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं जो आपके पेपर 1, 2, 3, 4, उनमें जो स्टैटिक टॉपिक्स है बिल्कुल, ठीक है, जनरल स्टडीज़ में, जैसे सेकुलरिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, इन पे आपको क्या होता है, इन डेप्थ स्टडी चाहिए होती है आपको। इसमें क्वेश्चन जो होगा वो सीधा नहीं आएगा कि व्हाट इज कास्ट सिस्टम, व्हाट आर इट्स कॉजेज। तो कहीं ना कहीं आपको इन डेप्थ स्टडी चाहिए होती है। इसके लिए आप क्या करें, जहाँ से भी आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स होगी या नोट्स होगी, पहले उसको वहाँ से पढ़ लें। उसके साथ साथ और इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती रहती है न्यूज़पेपर से, राज्यसभा टीवी वीडियो से, मैगजीन से, ठीक है, तो उनसे भी डिफरेंट एंगल्स लें और वहीं पे एक पेज में या 3-4 पेज अपने अलग बना लें। जैसे कास्टिज्म का अलग पेज बन गया, उसमें एक जगह पे आप सारे टॉपिक कास्टिज्म से रिलेटेड, कम्युनलिज्म से रिलेटेड, सेकुलरिज्म से रिलेटेड, जहाँ जहाँ से आपको चीज़ें मिल रही है, डिफरेंट एंगल्स मिल रहे हैं, डिफरेंट व्यूज़ मिल रहे हैं, उनको नोट डाउन कर लें, या डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को, स्टडी टॉपिक्स को आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ें और इनके नोट्स बनाएं सेपरेटली। उसके बाद करते हैं
कि आपको नोट्स बनाते वक्त देखो ये जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इनसे काफ़ी चीज़ें पिक करनी होती है और अपने नोट्स पे लिखना होता है। कुछ अच्छी लाइनें आती हैं, ठीक है, डेटा आते हैं, डायग्राम्स, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये सब चीज़ें आप गवर्नमेंट डेटा से आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में आप देखते हो इनका जो स्टार्टिंग हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उससे एक आपको ऊपर जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है ना, एक पैराग्राफ होता है उसमें, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो आंसर के या एस्से में, या फिर कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो एस्से के या फिर अपने आंसर के। तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट कुछ कई बार क्या होता है, योजना का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आपको काफ़ी अच्छी लाइनें मिलती हैं, कुछ पैराग्राफ्स मिलते हैं, कई चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से आप नोट डाउन कर सकते हो, उनको जरूर नोट्स बनाएं उनके। उसके बाद देखो किसी भी टॉपिक को समझने का तरीका है ना, वो ये होता है कि आपको कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें आपको व्हाट, वाई, वेयर, कॉज, इफेक्ट, सोल्यूशन, ये सब चीज़ देखने हैं। तो इनके अगर आप नोट्स बनाओ या इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो तो आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फार्मर प्रोटेस्ट की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या फार्मर प्रोटेस्ट, ठीक है, वाई, क्यों हो रहा है ये, कहाँ पे हो रहा है, वेयर, ठीक है, कॉजेज क्या है इसके पीछे, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या इसके इफेक्ट्स होंगे फार्मर्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ग्लोबल इम्पैक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर, डिफरेंट एंगल में आपके इम्पैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है, और क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी किसी भी टॉपिक के अंदर। उसके बाद बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए देखो, आपको अगर मैं समराइज़ करूं तो ये है कि आपको करंट अफेयर डेली हाफ एन आवर या 1 आवर पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर पहले तो उसमें से आप अपने मेन मेन पॉइंट्स या कुछ केस स्टडी या एग्जाम्पल या कोई इशू नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेन पॉइंट है या ये चीज़ मेरे लिए रेलिवेंट है, इसके लिए आपका सिलेबस को याद करना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी याद करवा चुका हूँ अपनी वीडियोज़ के थ्रू, जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4 मेंस के जो सिलेबस है वो याद करवा चुका हूँ। इन वीडियोज़ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आप सिलेबस पहले याद करो ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ या ये न्यूज़ मेरे लिए रेलिवेंट है, उसी को नोट डाउन करो, ठीक है, सारा मत करो। और आधे घंटे पढ़ने को तो आप न्यूज़पेपर क्या 1 घंटे में पढ़ सकते हो और आप 4 घंटे में पढ़ सकते हो, नोट्स बनाते हो हर चीज़ के, तो आपको वो काम नहीं करना है, ठीक है। तो आपको केवल मेन मेन चीज़ें हाफ एन आवर या 1 आवर में फटाफट कर लिया। और आपको ज़्यादातर मेरे ख्याल से रिलाई होना चाहिए कंपाइलेशंस के ऊपर। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि देर इज़ नो पॉइंट इन री इन्वेंटिंग द व्हील। मैंने देखा है काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, अपनी खुद की मैगजीन बनाते हैं महीने की, उनको मज़ा आता है, 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अलग अलग सोर्स से और पढ़ेंगे 3 घंटे, और फिर 3 घंटे नोट्स बनाएंगे, तो 6 घंटे वो करंट अफेयर पढ़ते हैं और कहते हैं कि सर मैंने इस महीने की मैगजीन तैयार की है मेरी करंट अफेयर की। अरे मेरे को लगता है कि ये काफ़ी आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। जो चीज़ ऑलरेडी कोई इंस्टीट्यूट आपको नोट्स बना के दे रहा है करंट के, आप उसमें से मेन चीज़ें निकाल लो, वो ऑलरेडी मेन चीज़ आइडेंटिफाई कर चुका है, उससे भी आप और अच्छी चीज़ें अपने नोट्स और छोटे बनाओ, अलग अलग, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स के नोट्स जो ऑलरेडी वो कंपाइल कर चुके हैं उनसे, ना कि आप अपनी अपनी मैगजीन बना रहे हो खुद की हर महीने। तो उसको ऐसे ना करो आप मेन मेन न्यूज़पेपर पढ़ लो हाफ एन आवर 1 आवर, ठीक। उसके बाद जो कंपाइलेशंस आते हैं आपकी मंथली या ईयरली कंपाइलेशंस आती है, या वीडियोस आती है, जो आजकल तो वीडियोस काफ़ी चली हुई हैं जो पूरे साल का या 6 महीने करंट अफेयर आती है, उनसे मेन पॉइंट्स लिख लो और अपने नोट्स बना लो। और अगर आपको डिटेल में ही करना है तो मैं आपको राज्यसभा टीवी की जो वीडियोस आती हैं उनको रिकमेंड करूंगा। ये वीडियोस काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस देती है, फिर इनसे भी आप अपने नोट्स बना लो। और अगर देखो आपको मैं आपको पहले बता चुका कि प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस ये आपको याद होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप रेफर करो, ठीक है, और सिलेबस को आप याद कर लो। तो इस अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बार बार रेफर करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ नोट डाउन करनी है, कि एग्जामिनर क्या पूछता है, ठीक है। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अपना टूल बनाओ नोट्स मेकिंग से, ठीक है। फिर देखो जो चीज़ बेसिक्स है ये भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड करो, जैसे डेफिनेशंस होगी, सोशल एम्पावरमेंट की डेफिनेशन, अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन, तो ऐसी फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन कुछ चीज़ों की डेफिनेशंस आप अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करो, ठीक है। डायग्राम्स हो गए, मैप्स, डेटा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस, रिपोर्ट्स, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेटा है, उन्होंने कुछ कोट किया है, तो ये सब चीज़ें आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। ये आपके टूल्स होते हैं बेटर आंसर राइटिंग के। अब देखते हैं पेपर वाइज हमें किस चीज़ें फोकस करना चाहिए। देखो पेपर में अगर बात करें पेपर 1 की, तो जो मोस्टली पेपर 1 है वो स्टैटिक आता है, ठीक है। तो उसमें आपको इन डेप्थ अच्छे से समझना है टॉपिक्स को, और करंट इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर थोड़ा बहुत करना भी आपको करंट पे, तो आप ज्योग्राफी का पोर्शन है और जो सोसाइटी का पोर्शन है उसमें थोड़ा बहुत आप करंट पे फोकस कर सकते हो। लार्जली आपकी स्टैटिक नॉलेज इसमें और इन डेप्थ नॉलेज आपकी काम आएगी पेपर 1 में। पेपर 2 और 3 में आप देखोगे जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली आएंगे करंट बेस्ड। तो जो भी आपका करंट से रिलेटेड टॉपिक कोई इशू हो गया, कैग हो गया, अगर करंट में न्यूज़ होगा CAG,
ठीक है, ट्राइब्यूनल्स हैं। तो पेपर 2 और 3 में चांसेस ज़्यादा है कि करंट रिलेटेड इवेंट्स ज़्यादा है। साइंस एंड टेक में पेपर 3 में डिजास्टर में कोई करंट में कोई चीज़ अगर हुई है, कोई इवेंट हुई है, तो उससे क्वेश्चन आपके ज़्यादा चांस आने के। ऐसे इकोनॉमिक में इसमें देखो पढ़ना आपको दोनों है, स्टैटिक भी और करंट भी। स्टैटिक आप ऑलरेडी कवर कर चुके होते हो, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस टेक प्रीलिम्स के टाइम पे। और मेंस के टाइम में आप इसको क्या करना है, इसको करंट का टच देना है। तो जो इशू, करंट का इशू जो न्यूज़ में है उस पर फोकस करो, उसको एनालाइज करो, उसकी वीडियोज़ देखो, उसके आप अपने क्या करो, जो भी आपके नोट्स हैं उसके नोट्स बनाओ आप करंट के इशू के, ठीक है। और आपको आंसर लिखते हो दोनों का यूज़ करना है, जैसे आर्टिकल यूज़ करना है, ठीक है, स्टैटिक का पार्ट हो गया, और करंट टच देना है क्या इशू है अपने आंसर में। तो आपकी जो लैंग्वेज होगी आंसर की वो करंट ओरिएंटेड होगी इसमें पेपर 2 और 3 में, क्योंकि क्वेश्चन भी होगा, चांसेस ज़्यादा है कि वो करंट से पूछे आपको। तो इसमें आपको फोकस करना है मेनली करंट ओरिएंटेड इश्यूज पे, डेटास पे, डेफिनेशंस पे, रिपोर्ट्स पे, कमेटी और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे। सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट आया, ठीक है ना, जैसे पुट्टा स्वामी केस आया था, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का, तो उसमें उसी साल क्वेश्चन आ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी आपको फॉलो करना है। इसके बाद देखते हैं पेपर 4। पेपर 4 में आपको डेफिनेशन, जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनके डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए आपको पर्सनल लेवल पे आपके, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी के एग्जाम्पल्स, ठीक है, रोल मॉडल्स, उन्होंने कुछ एक्टिविटी की हो, ठीक है, उनकी, और सक्सेसफुल केस स्टडी, जैसे कोई गुड गवर्नेंस की किसी स्टेट ने कोई सक्सेसफुल केस स्टडी वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें जो आपके गवर्नेंस में भी, और जो एथिकल के जो केस स्टडी है एथिकल, वो सब आपको याद होने चाहिए, एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज इसमें। और डेफिनेशन हर एक टॉपिक की याद करनी है, तो इनके नोट्स बनाओ आप, डेफिनेशंस के, एग्जाम्पल्स के, केस स्टडीज़ के, रोल मॉडल्स के, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा अपना ह्यूमन टच भी देना है इस पेपर 4 के अंदर। और एक बात और देखो, पेपर 4 में भी आप कोशिश करो अपने आंसर्स में डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, ताकि आपका आंसर क्या हो, इफेक्टिव हो। अधिकतर लोग देखा गया है, जितने भी अधिकतर कैंडिडेट्स जिसमें केवल लिखते रहते हैं, डायग्राम्स का कम यूज़ करते हैं। आप पेपर 4 में भी डायग्राम्स का यूज़ करो। अगर आप बात करें नोट्स मेकिंग फॉर ऑप्शनल की, तो इसमें मैं आपको कहूँगा कि ऑप्शनल देखो काफ़ी बड़ा होता है और आपको चीज़ें याद रखनी होती है ऑप्शनल में। और दूसरी बात, ऑप्शनल में क्या है, आपको टेक्निकल वर्ड्स और टर्म्स लिखनी होती है। तो इसके आपके नोट्स बिल्कुल क्रिस्प होने चाहिए, कि जो ब्रेक भी मिलते हैं ना, उसमें भी आप अपना अगला पेपर रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो क्या होता है, आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, और मेन पॉइंट्स आपके लिखे होने चाहिए। देखो जीएस तो काफ़ी वास्ट होता है, लेकिन ऑप्शनल में क्या है, आपका सिलेबस भले बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको चीज़ें फिक्स होती हैं। तो अगर उन्हीं के आप अगर नोट्स बना लोगे और बार बार रिवाइज करोगे, तो आप ऐसे कैसे एग्जाम में लिख सकते हो। इसीलिए आप क्रिस्प, शॉर्ट और मेन पॉइंट्स अपने ऑप्शनल के नोट्स जरूर बनाओ और उन्हें रिवाइज करते रहो। और देखो इसमें क्या होता है, आपको ऑप्शनल में टेक्निकल वर्ड्स और टर्म्स लिखनी पड़ती है, और कुछ डेफिनेशंस भी लिखनी होती है। इसीलिए इनके आपके नोट्स बिल्कुल तैयार होने चाहिए मेन पॉइंट्स के। फिर आप और क्या क्या लिख सकते हो, थिंकर्स के नाम, राइटर्स के नाम, फिलोसोफर्स, ठीक है, पब्लिकेशंस, इनके नाम अपने नोट्स में आप लिख सकते हो, ताकि आप उनको अपने आंसर्स में कोट कर सको। और अपने फ्लो चार्ट्स, टेबल्स और डायग्राम्स, इनको भी आप अपने हैंडी रखो। नोट, जैसे अगर ज्योग्राफी की बात करें तो कुछ डायग्राम्स की एक अलग बुक बना लो अपनी नोटबुक, उसमें डायग्राम्स होंगे, आपके मैप्स होंगे। ऐसे कैसे आप उनको रिवाइज करो, ऐसे कैसे अगर आपको जहाँ लग रहा है रेलिवेंट है वहीं आप अपने आंसर में डाल सकते हो। और डायग्राम कैसे बनाने हैं, ठीक है, मैप कैसे बनाना है, इसकी वीडियो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने आपको 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप दिए डायग्राम्स के, कि 30 डिफरेंट तरीके से आप डायग्राम कैसे कैसे बना सकते हो। ये वीडियो आप जरूर देखें, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप कैसे 1 मिनट के अंदर बनाना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब लास्ट में देखें प्रो टिप फॉर इफेक्टिव नोट्स मेकिंग। देखो सारी बातें एक तरफ, अगर मैं आपको कहूँ कि एक जो मंत्र है नोट मेकिंग का, वो ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है टॉपिक की, ठीक है। तो आप कोई भी टॉपिक पहले पढ़े या कोई भी आर्टिकल पढ़े, तो पहले उसको पढ़े और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखे समझ कर, तो आपकी नोट मेकिंग क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। तो प्रो टिप क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक एंड राइटिंग देम इन योर ओन लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉपिंग टेक्स्ट फॉर नोट्स मेकिंग, एज क्वेश्चन वोंट कम डायरेक्टली इन द मेन एग्जाम। तो जो फाइनल आपका एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आएगा। तो ये नहीं आप अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो उसको लिखे जा रहे हो कि मैंने नोट्स बना लिए, बल्कि आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप टॉपिक को पढ़ो या किसी भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ो, उसको समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखो, ताकि क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड कैसा भी आए आप माउल्ड करके अपना आंसर लिख पाओ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ऐसी मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए